तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताज़ा ब्याई गाय भैंसों का दूध कैसे बढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास गाय है या भैंस है और वो ताज़ा ब्याई है और सही से उसका ब्यात हो गया है, बच्चा सही से जन्म दिया है और उसने जेर भी सही से गिरा दी है, बच्चे को भी सही से हेज रही है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका दूध नहीं बढ़ रहा है, दूध बहुत कम है, यानी कि दूध जितना देना चाहिए उतना नहीं है, बहुत कम है, तो उस हालत में आप उसका दूध मात्र दो चीज़ें देकर, दोनों ही चीज़ें देसी है तो दो चीज़ें देकर आप उसका दूध बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। तो ये आपने दो चीज़ें कौन सी देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आपकी भी गाय भैंसों में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो फटाफट इस वीडियो के नीचे जो कमेंट लिखा हुआ है वहाँ पर आप अपनी भैंस की जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है वो लिख दीजिए। मैं उस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल्स में उस पर चर्चा करूंगा और उसका पूरा 100% पक्का इलाज बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ताज़ा ब्याई गाय भैंसों का दूध कैसे हमने बढ़ाना है वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये किस तरह की भैंसें होती हैं जो दूध पूरा नहीं देती है। तो इनमें एक तो वो होती है जिसने पहले ब्यात में तो बहुत ज़्यादा दूध दिया होता है, 15, 16, 20 लीटर दिया होता है, और अब की बार ब्याई है तो वो 7, 8 लीटर ही दूध देती हैं। तो इस तरह की भैंसों का भी आप ये दो चीज़ें देकर दूध बढ़ा सकते हैं। दूसरी दोस्तों, फर्स्ट टाइमर भैंसें होती हैं तो उनमें ज़्यादातर ये दिक्कत देखने को मिलती है कि वो दूध ही नहीं देती है तो बहुत कम देती हैं, यानी कि उनका जो अडर लेवटी का जो साइज है जो कि काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से उन्होंने 15-20 लीटर दूध देना चाहिए, लेकिन वो दे रही है वही 7-8 लीटर। तो उस तरह की गाय भैंसों का भी दूध आप आसानी से ये दो चीज़ें देकर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ गाय भैंसें ऐसी होती है जो जैसे कि ताज़ा ब्याई हैं और शुरू से ही कम दूध दे रही हैं और आगे चलकर दूध बढ़ ही नहीं रहा है बल्कि थोड़ा बहुत और घट ही रहा है, तो उस तरह की गाय भैंसों का भी दूध आप ये दो चीज़ें देकर बढ़ा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें कौन सी है दोस्तों, वो बताने से पहले थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना होगा कि आपने अपने पशुओं को संतुलित आहार जरूर खिलाना है। संतुलित आहार का मतलब जिसमें सभी कुछ हो, अनाज भी हो, मक्का भी हो, गेहूं भी हो, चावल भी हो, और सर्दियों में बाजरा हो और गर्मियों में बाजरे की जगह जौ आप ले सकते हैं। इसके अलावा दाल हो जैसे चना, मूंग, सोयाबीन हो, और उसमें दोस्तों गुड़ भी होना चाहिए। गुड़ यानी कि सर्दियों में आप आधा किलो तक गुड़ जरूर डालें और गर्मियों में 1 पाव यानी कि 250 ग्राम तक गुड़ जरूर आपने डालना है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा मीठा सोडा भी, जैसे कि 1-1.5-2 चम्मच रोज़ का मीठा सोडा ज़रूर डालना है, और नमक भी उसमें ज़रूर होना चाहिए 2 चम्मच। दोस्तों ये है संतुलित आहार। इसके अलावा दोस्तों आपने गर्मियों में कम से कम 4 से 5 बार अपने पशुओं को पानी ज़रूर पिलाना है। तो ये दो चीज़ें ज़रूर आपने करनी है अगर आपने अपने पशुओं का दूध बढ़ाना है, चाहे वो आपके पशु किसी भी ब्यात में हो और कोई सा भी महीना हो, ब्याए हुए कितने भी दिन हो गए हो, ये दो चीज़ें तो ज़रूर करनी है।
तो दोस्तों अब बात आती है वो दो चीज़ें कौन सी है जिनको खिलाकर आप अपने ताज़ा ब्याई गाय भैंसों का दूध बढ़ा सकते हैं। तो उनमें पहला है सतावर। सतावर आपने 1 किलो लेकर के आनी है, पंसारी के पास मिलेगी। सतावर 2 रंग की होती है, एक सफ़ेद होती है और एक पीली। तो जो सफ़ेद रंग की होती है वो हमारे किसी काम की नहीं होती है दोस्तों। आपने पीले रंग की सतावर लेकर आनी है, जो कि आप सामने उसकी तस्वीर देख सकते हैं। ये 1 किलो आपने लेकर आनी है। और वहीं से आपने दोस्तों अश्वगंधा लेकर आना है 600 ग्राम। अश्वगंधा की टहनी आपने नहीं लेनी है, फल आपने नहीं लेना है। आपने अश्वगंधा की जड़ें लेकर आनी है, जो कि आप सामने तस्वीर जिनकी देख सकते हैं। अश्वगंधा की जड़ें आपने 600 ग्राम पंसारी के पास ही मिलेंगी। या तो दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगी पड़ती हैं। और एक और बात बता दो दोस्तों, कुछ लोग इनको पीस कर इनका बारीक पाउडर बनाकर बेचते हैं, वो भी आप ना लें। एक तो उसमें मिलावट होती है और एक उसके रेट इतने ज़्यादा मांगते हैं कि बस पूछो मत। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो दोस्तों 1 किलो पीली सतावर आपने लेकर आनी है। दूसरी 600 ग्राम अश्वगंधा की जड़ें आपने लेकर आनी हैं। अब दोस्तों आपने क्या करना है, आप इन दोनों चीज़ों को अलग अलग पीस कर कूट कर बारीक पाउडर इनका बनाकर अलग अलग डिब्बे में रख लीजिए। तो अब ये आपने देनी कैसे हैं, तो दोस्तों जो आप संतुलित आहार अपने पशुओं को दे रहे हैं उसमें रोज़ाना आपने पहले 3 दिन तो 50 ग्राम जो पीली सतावर है उसका पाउडर आपने बनाया है, तो वो पाउडर 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को आपने मिलाकर अपने पशु को खिलाना है। और उसके बाद रोज़ का एक टाइम कर दीजिए, रोज़ का एक टाइम 50 ग्राम ही आपने देनी है। तो दोस्तों जो अश्वगंधा है उसको भी देने का तरीका कुछ ऐसा ही है, यानी कि ये रोज़ की आपने 30 ग्राम देनी है। पहले 3 दिन तो 30 ग्राम सुबह 30 ग्राम शाम को देनी है, उसके बाद दिन में एक बार कर दीजिए 30 ग्राम। तो दोस्तों इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आप अपने पशुओं को जो भी दाना मिश्रण खिला रहे हैं, संतुलित आहार खिला रहे हैं, दलिया बाट बंटा खिला रहे हैं, उसमें मिलाकर खिलानी है। और फिर उसके बाद दोस्तों समय समय पर आप अपने पशु की डीवार्मिंग करते रहे, उसके पेट के कीड़ों की सफाई करते रहे, तो आपका पशु पूरे ब्यात पूरा दूध देगा। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, पूरी डिटेल्स बताऊंगा, पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।